बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुवत्सलं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्तो भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री श्याम सुंदर भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज की भक्तमाल की कथा में प्रवेश करने के लिए हम और आप सभी चलते हैं। आइए बड़े भाव से कथा श्रवण करेंगे। आज भक्तमाल की कथा में भक्त चंद्रहास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, हो तो एक नपता के सुते चंद्रहास भयो परियों के पते धाई लाई और पुर है। राजा को देवानता के रहे घर आन वाल, अपने समान संग खेले रस ढूरे। भयो ब्रह्म भोज कोई ऐसो ही संयोग बनो, आयो वे कुमार जहाँ विप्रन को सुर है। बोले उठे सब तेरो सुत को जो पति यह, वो चाहे जान सुने गयो लाज घूरे। हो चाहे जाने सुन गयो लाज घूर है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि केरल में एक सुधार्मिक नाम का राजा था। उसी के पुत्र भक्त चंद्रहास जी हुए। जन्म के थोड़े दिन बाद ही इनके पिता संग्राम में वीरगति को प्राप्त हो गए और माता सती हो गई। शासन शत्रुओं के हाथ में चला गया। इस प्रकार बड़ा संकट पड़ा। तब धाय मां चंद्रहास को लेकर के कुंतलपुर चली गई और वहां के मंत्री धृष्ट बुद्धि के यहाँ रहने लगी तथा चंद्रहास को अपना बालक बताकर उसका पालन पोषण करने लगे। चंद्रहास जी अभी 5 ही वर्ष के हुए थे कि धाय मां का भी स्वर्गवास हो गया और वे अनाथ हो गए। चंद्रहास अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ भक्ति रसवर्धक खेल खेला करते थे।
एक दिन कृपालु श्री नारद जी ने आकर दर्शन दिए और एक सालग्राम की छोटी सी मूर्ति समेत भगवान नाम का उपदेश दिया। चंद्रहास जी नित्य उसकी पूजा करके उसे मुख में रख लेते थे। एक दिन धृष्ट बुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ। संयोगवश चंद्रहास जी वहीं खेल रहे थे जहां ब्राह्मणों में प्रधान विद्वान बैठे थे। उसी समय धृष्ट बुद्धि ने वहां आकर पूछा कि मेरी कन्या का कैसा भाग्य है, इसे कैसा पति प्राप्त होगा। तब वे सब चंद्रहास की ओर संकेत करके बोल उठे कि यही तेरी कन्या का पति होना चाहिए। दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा, यह जानकर वह लज्जा से घुल गया। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, पर सोच भारी कहा करो यो बेचारी हो, सुता जो हमारी ताको पते ऐसो चाहिए। डारो यह मार या को यह बेविचार, तब बोल नीचे जन कयो मारो ही दाहिए। लग गए दूर देखे पाल छपे पोर, हम योनि पर धूर दुख ऐसो अवगाहिए। बोले या को लाए तो मारेंगे सहाय कौन, मांगो एक बात जब कहो तब वाही। मांगो एक बात जब कहो तब वाही। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, धृष्ट बुद्धि बड़े सोच विचार में पड़ गया। अहो अब मैं क्या करूं, कहां यह हमारी पुत्री और कहां यह अनाथ दासी का पुत्र। सम्राट के मंत्री को क्या ऐसा ही पति चाहिए? कदापि नहीं। यदि ऐसा हुआ तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। इसलिए अब यही विचार ठीक है कि इस लड़के को ही मरवा डाला जाए। ऐसा निश्चय करके उसने नीच बदकों को बुलाकर कहा कि इसे मार डालो, यह मेरे हृदय को जला रहा है। धृष्ट बुद्धि की आज्ञा से बधिक लोग चंद्रहास को दूर निर्जन वन में ले गए। उन्होंने देखा कि बालक बहुत सुंदर है और वे अपने को धिक्कार करके कहने लगे कि हमारी इस देह और जाति पर धूल पड़े, जो अवधियों का वध करके दुख का अनुभव करना पड़ता है। फिर वे घबरा करके चंद्रहास से बोले कि हम तुम्हें मारेंगे, बताओ अब तुम्हारा रक्षक कौन है। चंद्रहास ने कहा कि मैं तुमसे केवल एक बात मांगता हूं कि तुम लोग थोड़ी देर रुको, जब मैं कहूं तब मुझ पर हथियार चलाना। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, मान ली न बोल बेका पोल मध्य गोल, एक गंडकी को सुत काले सेवानी की कीनी है। बयो तदा कार्यो ने हार सुख भार भरे, नैनन की को रही सो आज्ञा बद कीनी है। अरे गिरे मोर झाए दया आए कछु भाई भरे, धरे प्रभु और मते आनंद सोभिनीये। होते छठे आंगोरे सो काट दई दूषण है, भूषण भयो जाए कई साच चीनी है। अरे भूषण ही भयो जाए कहीं साच चीनी है।
श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि बदकों ने बात मान ली। चंद्रहास ने अपने गाल से एक गोल शालग्राम की मूर्ति को निकालकर बन के पत्र पुष्पों से उसकी प्रेम पूर्वक पूजा की। मूर्ति को पुनः गाल में रखकर ध्यान में तल्लीन हो गए। समस्त सुखों से परिपूर्ण प्रभु की छवि को देखकर हृदय में धारण कर नेत्रों के इशारे से मार डालने की आज्ञा दे दी। बधिक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वे सावधान हुए तो उनके हृदय में दया आ गई। भक्त बालक की दशा देखकर वे भी भगवान की ओर झुके। उनका हृदय आनंद से विभोर हो गया। चंद्रहास के बाएं पैर में 6 अंगुलियां थी जो एक दोस्त था। बदकों ने 6ठी अंगुली दृष्ट बुद्धि को दिखाने के लिए काट ली, जो अच्छाई हुआ। बदकों ने जाकर कटी अंगुली दृष्ट बुद्धि को दिखा करके कहा कि हमने उसे मार डाला है। उसने भी अंगुली पहचान करके उनकी बात को सत्य मान लिया। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, वह देश भूमि पे रहता लगो भूप और सुख सब एक सुत सा भारिये। निकशो पिने आन देख आए मोद मान किनी खग छाण गिरी मृगी पात सारिये। दौरे के ने संकलियो पाए ने दे रंग दियो दियो मन भायो सो बधायो दियो बारिये। को दिन बीते नप भय चित चित दियो राज ते राज को तिलक भाव भक्ति विस्तारिये। राज को तिलक भाव भक्ति विस्तारिये। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, कुंतलपुर के राजा के राज्य में एक छोटा राज्य और था, जिसकी राजधानी चंदनावती नगरी थी। वहां का राजा कुलिंद कुंतलपुर के राजा को प्रतिवर्ष कर देता था। वह सब प्रकार के सुखों और संपत्तियों से संपन्न था, पर उसके कोई पुत्र नहीं था। उसे एक पुत्र की बड़ी भारी अभिलाषा थी। वह उसी जंगल से होकर निकला और उस चंद्रहास को देखकर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि जिस पक्षी की छाया पड़ने से मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, उस पक्षी ने अपने पंख से चंद्रहास की छाया कर रखी। हिरनियां चारों ओर से घेरे खड़ी थी। चंदनावती के राजा ने निसंकोच दौड़कर बालक को गोद में उठा लिया और जैसे दरिद्र खजाना पाकर आनंदित हो, इस प्रकार आनंदित हुआ। घर में चंद्रहास को लाकर के पुत्र जन्म के समान आनंद मंगल मनाया। बधाइयां बजने लगी और राजा ने बहुत सी संपत्ति न्योछावर कर दी। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद राजा ने सोच विचार करके चंद्रहास को राज सिंहासन पर बैठा कर राज तिलक कर दिया। चंद्रहास ने राज्य पाकर अपने राज्य में भाव भक्ति का बड़ा भारी प्रचार प्रसार किया। आगे श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, रहे जाके देश सुन रेस कछु पावे नाही, बाहबल जोर दियो सचिव पठाए की।
आयो घर जान कियो अति सन्मान सो पे छान लियो वह वाल मारो छल छाए की दई लेके चिट्ठी जाओ मेरे सोत हाथ दीजे कीजे वही बात जाको आयो ले दिखाएगी गए पुर पास वाग सेवा मती पाग करी भरी द्रगनीक नेक सोयो सुख पाएगी भरी द्रग नींद नेक सोयो सुख पाएगी। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं चंद्रहास में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण थे, इसलिए स्वभावतः जिस राजा के राज्य में रहते थे उसे अब कुछ भी वार्षिक कर नहीं मिलने लगा। उस राजा ने कर वसूल करने के लिए सेना एकत्र कर मंत्री धृष्टबुद्धि के साथ भेज दिया। मंत्री को घर आया जानकर चंदनावती के राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया। मंत्री ने चंद्रहास को पहचान लिया कि यह वही बालक है। मन में खींच कर निश्चय किया कि कपट का जाल फैलाकर अब इसे मारूंगा। कर लेने की बात पीछे पड़ गई। धृष्टबुद्धि ने एक चिट्ठी लिखकर चंद्रहास को दिया और कहा इसे मेरे लड़के मदन सेन के हाथ में दे देना और कहना कि इसमें जो लिखाकर लाया हूं वह उस कार्य को जल्दी ही कर दीजिए। चंद्रहास जी पत्र लेकर कुंतलपुर को चले। नगर के समीप एक बाग में सेवा समय जानकर रुके। आनंद मगन होकर सालग्राम भगवान की सेवा की और फिर विश्राम करने लगे। उन्हें ऐसा सुख मिला कि मानो कि आंखों में नींद भर आई और वे वहीं सो गए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं खेलत सहेलिन मो आए बाए बाग माज करे अनुराग वही न्यारी देख लीजिए। पाग मदे पाते छबे माथी झुके खींच लई बाची खोल लिखो बेस देन पिता की जो है बेसया सोनाम अबे राम द्रगो अंजन सो बिसया बनाए मन भाई रस भीजिए। आए मिली आलन में लालन को ध्यान ही पिए मद मनोग्रह आए तब दीजिए। पिए मद मनोग्रह आए तब दीजिए। उसी बाग में धृष्टबुद्धि मंत्री की लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई आई। चंद्रहास के सौंदर्य को देखकर के उसे बड़ा अनुराग हुआ। फिर निकट से देखने के लिए अपनी सहेलियों से अलग होकर चंद्रहास के समीप आई और इनकी रूप माधुरी को देखकर उनमें प्रेम आसक्त हो गई। शोभा सौंदर्य के मद से मतवाली उस लड़की ने चंद्रहास की पगड़ी में रखी हुई चिट्ठी को झुककर धीरे से खींच लिया। उसे बांचा तो उसमें लिखा था कि हे पुत्र मदन, बिना कुछ सोच विचार किए इस चिट्ठी लाने वाले बालक को शीघ्र विष दे दो। यह बांच करके मंत्री की लड़की अपने पिता पर नाराज हुई कि मेरा नाम लिखते लिखते ऐसी भूल गई। उसका सुंदर नाम विषया था। उसने आंख के काजल से विष के आगे या और बना दिया। फिर मन माने आनंद की उमंग में मगन अपनी सखे सहेलियों में आ मिली।
प्रियतम चंद्रहास का ध्यान करती हुई बेहोश सी मानो कोई नशीली वस्तु पान कर ली हो, वह घर आकर के प्रसन्न हुई। आगे श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, उठो चंद्रहास जी पास लेके ल्यायो, आयो देख मन भायो, गाड़े करे स्यों लगायो। दई कर पाती बात लिखी सोहागी, बोले विप्र गरी एक माज ब्याय और भायो। करे ऐसी रीत करे ऐसे रेत, डारे पड़े न पजीत श्री, देत गए बीत चाप पारी पेन पायो। आयो पिता नीच सुने घूमे आई नीच, मानो बानो लगे दूल्हा को सूल सर सायो। मानो लगे दूल्हा को सूल सर सायो। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, चंद्रहास जी उठी और जिसको चिट्ठी लिखी गई थी उस मंत्री पुत्र मदन सेन के पास आए। चंद्रहास उसे बहुत प्रिय लगे, उसने चंद्रहास को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। चंद्रहास ने उसके हाथ में पत्र दिया, जिसे पढ़कर उसने कहा कि इसमें तो मेरे मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली बात लिखी है। उसने जल्दी से ब्राह्मण को बुलवाकर एक ही घड़ी में चंद्रहास के साथ अपनी बहन विषया का विवाह कर दिया। विवाह में उसने इतना धन खर्च किया कि जितना बड़े बड़े राजा भी नहीं कर सकते थे। दान और न्योछावर देते देते संपत्ति समाप्त हो चली, पर उसके मन की उमंग कम नहीं हुई। कुछ समय के बाद नीच दृष्ट बुद्धि आ गया। ब्याह की बात सुनकर उसे ऐसा लगा मानो इधर उधर घूम घाम कर मौत ही उस पर आ गई हो। चंद्रहास को दूल्हे के वेश में देख करके उसके मन में बड़ा भारी दुख हुआ। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, बैठोले कांत सुत करी का व्रंत, यह कहा सुने तंत कर पातिल दिखाइए। बाँच आँच लागी में तो बड़ो ही अभागी पे, मारो मते पागी बेटी राण हो सुहाइए। बोल नीच जाति बात कहे तुम जाओ मठ, आओ यहाँ को मारे डारो मोहे भाइये। चंद्रहास जूसो वाक्यो देवी पूज, आवो आप मेरे कुल पूज सदा रीत चली आइए। मेरे कुल पूज सदा रीत चली आइए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, दृष्ट बुद्धि ने एकांत में बैठकर अपने लड़के से पूछा, तुमने यह भूल कैसे की? तो मदन सेन ने कहा, मैंने बिल्कुल वही सब काम किया जो कि आपने अपने हाथ से पत्र में लिखा था। ऐसा कहकर उसने वह पत्र पिताजी को दिखा दिया। उसे पढ़कर उसके शरीर में आग सी लग गई, अर्थात हृदय बड़ा दुखी हुआ। वह मन में विचारने लगा, मैं तो बड़ा ही अभागी हूं, अब भी मैं इसे मरवा डालूंगा। वह मरवाने के विचार में मगन हो गया। सोचा कि दासी पुत्र में मति पागी यानी आसक्त बेटी का विधवा हो जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर उस दृष्ट बुद्धि ने गुपचुप नीच वधिकों को बुलाकर कहा कि तुम देवी की मठ में जाकर बैठो, वहां जो कोई पूजा करने आवे उसे मार डालना। फिर वह चंद्रहास से बोला, आप जाकर देवी का पूजन कराइए।
वह मेरी कुल पूज्या है। विवाह के बाद अकेले ही जाकर वर द्वारा देवी पूजन की रीति मेरे वंश में सदा से चली आ रही है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, चल वही करन पूजा देशपति राजा कही, मेरे सुत नाई राज बाई को ले दीजिए। सचेव सोवन सो जो कहो तुम लाओ जाओ, पाओ नहीं फेर समय अब काम कीजिए। दोरो सुख पाए जाग मगही में लियो जाए, दियो सो पठाए न पर रंग माए भीजी। देवी अपमान ते न डरो सन्मान करो, जा तुम्हारे डारो या सौभाग्य भूप लीजिए। मारे डारो या सौभाग्य भूप लीजिए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, दृष्ट बुद्धि के कथनानुसार चंद्रहास जी देवी का पूजन करने के लिए चले। इसी बीच कुंतलपुर के राजा ने सभा में कहा कि मेरे कोई लड़का नहीं है, इसलिए मंत्री के दामाद चंद्रहास को ही राज्य दे दूं। सर्वसम्मति से निश्चय करके राजा ने मदन सेन से कहा कि तुम शीघ्र ही चंद्रहास जी को जाकर ले आओ। अभी शुभ घड़ी है, फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा, इसलिए यह काम अभी कीजिए। यह सुनकर के मदन सेन सुख पाकर शीघ्र ही दौड़े। मार्ग में ही चंद्रहास को पाकर प्रसन्न हुए और बोले कि आप शीघ्र ही राजसभा में चले जाइए। इस समय राजा आपके प्रेम रंग में डूबे हैं, आपको राज्य देना चाहते हैं, आप देवी के अपमान से मत डरिए, उनका मानसिक ध्यान कर लीजिए, मैं आपके बदले जाकर देवी का पूजन करूंगा। यह कहकर मदन सेन देवी के मठ में गए। वहां जाते ही पहले से बैठे हुए बदकों ने उन्हें मार डाला। इधर चंद्रहास जी के राजसभा में पहुंचते ही राजा ने कहा कि राज्य लीजिए। उन्हें राज्य सिंहासन पर बैठाकर राजा ने राज्य अभिषेक कर दिया। सभी लोग सम्राट चंद्रहास की जय जयकार करने लगे। कुंतलपुर नरेश ने वृद्धावस्था जानकर अपने पुरोहित गाला मुनि को बुला करके पूछा कि मेरे राज्य का उत्तम अधिकारी कौन है। पुरोहित जी ने श्री चंद्रहास जी को श्रेष्ठ उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा ने चंद्रहास जी के साथ वेद विधि से अपनी कन्या चंपक मालिनी का विवाह करके राज्यभार सौंपकर शेष जीवन भगवद आराधना में बिताया। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, काहू आने कहे सुत तेरो मारो नीचन ने, सीचन शरीर द्रग नीर झरी लागिए। चलो तते काल देखे गिरे वे भी हाल सिर, पाथर सो फोरे मारो ऐसो ही अभागिए। सुने चंद्रहास चले बेग मठ पास आए, ध्याय पग देवता के काटे अंग रागिए। कयो तेरो देसी आए क्रोध करे मारो में ही, उठे दो दीजे दान जिए बड़ भागिए। उठे दो दान दीजे दान दे भागिए, उठे दो दीजे दान जिए बड़ भागिए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, किसी ने आकर दृष्ट बुद्धि से कहा कि देवी के मठ में तुम्हारे पुत्र को बदकों ने मार डाला। सुनते ही वह रोने लगा, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी।
जिससे उसका शरीर भीगने लगा। तुरंत ही वह लौटकर देवी के मठ में गया। मृतक पुत्र को देखते ही व्याकुल होकर गिर पड़ा और पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर गया। किसी का क्या वश, वह ऐसा ही अभागी था। जब राजा चंद्रहास ने यह समाचार सुना तो वे देवी के मठ में आए। देवी के चरणों का ध्यान करके स्वयं अपना सिर काट करके अर्पण करने के लिए तैयार हो गए। तब देवी ने कहा कि यह दृष्ट बुद्धि तो तुम्हारा द्रोही है, इसे तो क्रोध करके मैंने ही मारा है। चंद्रहास जी ने कहा कि मृत्यु तो मेरी थी, मेरे बदले मदन सेन आए और मारे गए। पुत्रवध सुनकर के पिताजी आए और मरे, ये दोनों निरपराध हैं, इसलिए दोनों जीवित हो जाएं। कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए। चंद्रहास की प्रार्थना करते ही दोनों जीवित हो गए। दृष्ट बुद्धि को सात्व की बुद्धि आ गई। भक्त महिमा समझ करके दोनों बड़भागी हो गए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, करो ऐसो राज सब देश भक्त राज करो, ढिंग को समाज ताकि बात कहा भागी। हरे हरे नाम अवे राम धाम धाम सुने, और काम कामना सेवाय लाखी। काम क्रोध लोभ मद आदि लेके दूर किए, जिए नृप पाए ऐसे नैनन में राखिए। काए जेते बात आदि अंत लो सोहात ही, पड़े उठे प्रात फल जेमिनी में साखिए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, चंद्रहास जी ने ऐसा राज्य किया था कि देश के सभी लोग भक्त राज हो गए। जो समाज राज्य कर्मचारी मंत्री आदि चंद्रहास के समीप रहते थे, उनकी भक्ति के संबंध में क्या कहें, वह तो अवर्णनीय है। घर घर में जन जन के मुख से सुंदर हरि नाम सुनाई देता था। भगवत सेवा की एक कामना सबके मन में थी। दूसरी वस्तुओं की किसी को इच्छा ही नहीं होती थी। काम क्रोध लोभ अहंकार आदि मायक विकारों को लोगों ने दूर कर दिया था। ऐसे राजा को पाकर सभी ने जीवन का फल पाया। प्रेमवश लोग राजा चंद्रहास को सदा आंखों के सामने ही रखना चाहते थे। राजा चंद्रहास का चरित्र आदि से अंत तक हृदय को आनंदित करने वाला है। प्रातः काल उठकर पठन स्मरण से हरि भक्ति प्राप्त होती है। यह उपाख्यान यानी ये चंद्रहास जी की कथा जैमिनी संहिता में व्यास जी ने लिखी है। श्री युधिष्ठिर जी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा में अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। जब युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उस घोड़े की रक्षा में अर्जुन और अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण थे। श्री चंद्रहास जी उनके दर्शन के लिए अपने पुत्र मकरध्वज और पद्माक्ष से घोड़ा पकड़वा लिया और युद्ध के लिए स्वयं तैयार हो गए। भगवान ने मेल मिलाप कर आलिंगन किया और भक्ति की प्रशंसा भी की। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखा करके चंद्रहास जी को कृतार्थ किया था। चंद्रहास जी अपने ज्येष्ठ पुत्र मकरध्वज को राज्यभार देकर के उसी अश्व के साथ रक्षा में रहकर अपने जीवन को सफल बनाया। तो आज की कथा को हम यहीं पर
विश्राम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।